गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बेलन। ये हमारे बेलन की आकृति होती है। इस तरह का अगर कुछ भी होता है तो उसे हम बेलन कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमने h मान रखी है और ये त्रिज्या होती है, इसे हम r मानते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। इसमें हमारे जो हैं 3 फॉर्मूले यूज़ होते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन। इस पे इन तीनों फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। 2πr ये परिधि हो गई आपकी और हाइट h हो गई। तो जब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है तो ये पूरा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये चारों तरफ जो भी एरिया होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा और उसका फार्मूला होगा 2πr/h। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि ये चारों तरफ तो होगा ही होगा, प्लस एक गोला ये है इसका क्षेत्रफल और एक गोला ये है इसका क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², है ना। तो 1πr² ये हो गया, 1πr² ये हो गया, तो 2πr²। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। तो वक्र पृष्ठ और दोनों गोलों का क्षेत्रफल मिला के संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो उसका फार्मूला हो गया 2πr ब्रैकेट में h+r। ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। वैसे अगर अलग अलग देखो तो देखिए 2πrh बन गया और 2πr² बन गया, है ना। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूले पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। हमारा बेलन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है इन्होंने? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², यानी कि πr² हमें दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तथा करके आगे वाली बात लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है हमें? बेलन की ऊंचाई h जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है? इसलिए बेलन का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम V πr² h इसका फार्मूला होता है। तो πr² यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 और h हमें 10 दे रखा है, 10 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1540 घन सेंटीमीटर। आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन, घन में आता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो घन सेंटीमीटर होगा, मीटर में दिया होता तो घन मीटर होता। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो चूंकि हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 81 पाई। लेकिन हमें ये पता है कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², है ना। तो 81 पाई लिखेंगे। अब देखिए ये इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, r² बराबर हो जाएगा 81, r² बराबर हो जाएगा 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 9। ये सेंटीमीटर में दे रखा है ऊंचाई, तो ये भी त्रिज्या भी इसकी सेंटीमीटर में निकलेगी। ठीक है, तो r हमारे 9 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब लिखेंगे चूंकि बेलन की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है? बराबर 14 सेंटीमीटर, है ना। बेलन की ऊंचाई h बराबर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 2, और हम इसमें लिख पाई की वैल्यू 22/7 हम लगाएंगे, ये हमें याद होनी चाहिए। r की वैल्यू है 9 और h की वैल्यू है 14। अब बस इसे सॉल्व करना है। देखिए 7
दूनी 14, ये 2 बार कट गया, ठीक है। 22 दूनी 44 दूनी 88 इंटू 9। अब 88 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या रहेगा। 8 ने 72 के 2, हासिल लगे 7, 8 ने 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, ठीक है। 792 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्याएं 2 और 5 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात निकाल। तो हमें क्या दे रखा है, हमें आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि R1 और R2 दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम त्रिज्याएं मान लेते हैं, लिखेंगे माना दो समान ऊंचाई है ना, जब समान ऊंचाई है तो ऊंचाई h मानेंगे, माना दो समान ऊंचाई h है तथा बेलनों की आधार की त्रिज्याएं कितनी है, R1 व R2 है। ये चीज़ हमने मान ली है कि बेलन के आधार की जो त्रिज्याएं हैं वो R1 R2 है, और चूंकि उनकी ऊंचाई समान है तो वो h हमने मान ली है, ठीक है। तो मानेंगे, माना बेलनों का अनुपात V1 तथा V2 है, ठीक है। अनुपात और मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि अनुपात में आयतनों का ही अनुपात हमें निकालना है, बेलनों के आयतन का अनुपात, ठीक है। बेलनों के आयतनों का अनुपात हमने V1 और V2 मान लिया है। तो लिखेंगे इसलिए V1 कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर h, क्योंकि जिसका आयतन V1 है उसकी त्रिज्या R1 है ना, ऊंचाई सेम है h, ठीक। और V2 क्या है, पाई R2 स्क्वायर h, ठीक है। अब एक चीज़ और, हमें क्या दे रखा है, हम यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि R1 अनुपात R2 जो हमें दे रखा है वो 2 और 5 दे रखा है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम V1 अपॉन V2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर h अपॉन पाई R2 स्क्वायर h। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर ये भी है स्क्वायर ये भी है, तो हमने दोनों का होल स्क्वायर लिख लिया। अब R1 अपॉन R2 तो हमें 2 और 5 के अनुपात में दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2/5 का स्क्वायर, यानी कि 4/25, 2 दूनी 4 होता है और 5 पंजे 25। तो इसलिए V1 और V2 का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 और 25 का, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 110 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उस बेलन की त्रिज्या निकालनी है आप। तो लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है, 110 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h बराबर 110, ठीक है। हम इसको एक मान लेते हैं, ठीक। अब लिखेंगे चूंकि बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये जो 5 सेंटीमीटर है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे, लिखेंगे इसलिए इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालना ही है और एच की वैल्यू 5 दे रखी है, और ये हो जाएगा 110। अब इसमें जो है हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर जितने भी मल्टीप्लाई में नंबर हैं वो इधर जाके डिवाइड में चले जाएंगे, जो यहाँ डिवाइड में नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 110 इंटू 7, 7 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला गया, बाकी 2 इंटू 22 इंटू 5 ये जो है मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड में आ गया, सॉरी, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10, 5 से हम इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, अब 10, 5 दूनी 10 कट गया, और ये 22 से ये 22 भी कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब हम इसको जो है कट कर लेते हैं
आर की वैल्यू आ जाएगी, जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लगाएगा, 1 के आगे 0 पड़ेगा, 10 बनेगा, 2 पंजे 10। या यूँ समझ लीजिए कि 7 का आधा तो 3.5 होता है ना, तो वो 3.5 आ गया, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो त्रिज्या भी हमारी सेंटीमीटर में ही आएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2 और 3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5 और 3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना बेलनों की त्रिज्याएं R1 व R2 है, ठीक है। तो इसलिए R1 बटे R2 हमें क्या दे रखा है, 2/3, ठीक, 2:3 यानी 2/3 दे रखा है। लिखेंगे, माना बेलनों की ऊंचाई H1 व H2 है ना। इसलिए H1 और H2 का अनुपात क्या दे रखा है, 5/3। देखिए 5 और 3 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात लिखेंगे, माना आयतन V1 व V2 है, ये मान लिया। इसलिए V1 और V2 का अनुपात निकालना है। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई R1 स्क्वायर H1/पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा समान रहती है। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं R1/R2 का स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसे लिख सकते हैं H1/H2, ठीक है। हमने सिर्फ इनको अलग अलग किया है, चीज़ वही है। देखिए यहाँ पर देखिए डॉट है, यानी मल्टीप्लाई का निशान है। R1 स्क्वायर H1 अपॉन, ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, तो पूरा अपॉन, ठीक है। R2 स्क्वायर और H2 सेम है ना, बस हमने इनको अलग अलग दिखा दिया ताकि हम जब वैल्यू पुट करें तो हमें आसानी हो जाए। R1/R2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर इंटू H1/H2 कितना हो जाएगा, 5/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/9 इंटू 5/3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 9 तिया 27। तो इसलिए V1/V2 हो जाएगा 20/27, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 264 वर्ग मीटर तथा आयतन 396 घन मीटर है। बेलन की ऊंचाई और बेलन के आधार की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे, माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। ये तो हम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, चूंकि बेलन का वक्रपृष्ठ क्या दे रखा है, 264 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है ना। अब वक्रपृष्ठ का फार्मूला हमें पता होता है 2πRh, 264 मीटर स्क्वायर। हम ऐसा करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लिखेंगे, चूंकि बेलन का आयतन दे रखा है ना, बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 396 मीटर क्यूब, है ना। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h, तो ये हो जाएगा 396, ठीक। हमने इसको दूसरी इक्वेशन मान ली। अब हमें क्या है, ऊंचाई और त्रिज्या निकालनी है। हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम ऐसा करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो बचेगा उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी 2πr/πr² बराबर 264/396। देखिए इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दिया, इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दिया। अब क्या क्या कट रहा है, देखिए पाई से पाई कट रहा है, एच से एच कट रहा है, ठीक है। एक आर से ये एक R² कट गया, है ना। हम ऐसे करके काट सकते हैं एक आर। 2/r बराबर 264/396। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए r इंटू 264 लिखेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × 396, है ना। इसकी इससे और इसकी इससे, जब इस तरह से होता है
तो यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की मल्टीप्लाई 396 से हो गई और r की मल्टीप्लाई 264 से हो गई। अब ये जो मल्टीप्लाई में 264 है इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 396/264, ठीक है। अब इसको कट करेंगे कि क्या आ रहा है, तो काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, देखिए 2 से ही कट गया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको काटते हैं 3 से, देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना, पूरा आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 132 तिया 396, यानी आर की वैल्यू हो गई 3। ये सब मीटर में दे रखा है तो आर भी मीटर में आएगा, यानी आर बराबर 3 मीटर। अब जब आर 3 मीटर आ गया तो हम एच की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, है ना। हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में आर का मान लगाने पर ऐसे करके लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्या आएगा 2 × 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दी, आर की वैल्यू 3 है, एच और 264। अब बस हमें इसे कट करना है। देखिए क्या करेंगे, हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो 264, ये जो 7 है डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा और बाकी चीज़ें सब डिवाइड में आ जाएंगी। 2 × 22 × 3, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इसको 3 से इसे काटते हैं, ऊपर वाले को 264 को 3 से काटते हैं तो क्या आएगा, देखिए 3 × 8 = 24, 3 × 8 कितना बना 24, ये है 26, तो 2 बचा, फिर 24, तो 3 × 8 = 24, है ना। ये 3 से कट गया। अब 22 चौक 88, 4 में कट गया, 2 दूनी 4, यानी ऊपर क्या बचा 7 × 2, 7 तो बचा, ये 2 भी बचा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मीटर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।